Assalamu alaikum, dear students. Today is 19th of May 2020. Our class is from 7th Geography. Our topic is our identity, हमारी पहचान. तो बच्चों जहाँ तक इस our identity का ताल्लुक है, इससे पहले हमने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा है, यानी कौमी झंडा जो हमारे मुल्क का है उसके बारे में पढ़ा है, नेशनल एनिमल के बारे में पढ़ा है. तो आज हम नेशनल ट्री और नेशनल फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों नेशनल ट्री जैसा कि आपको मालूम होगा हमारे मुल्क का द नेशनल ट्री ऑफ आवर कंट्री इज बेनियान ट्री. तो बच्चों हम रियासत जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारी वादी में ख़ास तौर पे ये पेड़ नहीं पाया जाता है, हो सकता है जम्मू में अगर कहीं होगा. तो इसके अलावा जो हमारे मुल्क की रियासतें हैं वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है. इसको हम उर्दू में पीपल का पेड़ कहते हैं. तो जहाँ तक इस बेनियान ट्री का ताल्लुक है, ये बहुत ही बड़ा पेड़ होता है. इट स्प्रेड्स ओवर सेवरल एकर्स, यानी ये पेड़ जो है ये फैला हुआ होता है. यानी हम आपको कहेंगे कि हम यहाँ पे अपने हम ज़मीन को नापते हैं मरलों के हिसाब से, कनालों के हिसाब से. तो इसी तरह ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ बहुत सारे एकर्स पे, यानी 5 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, इतने रकबे पे ये फैला होता है ज़मीन के ऊपर. तो और ख़ास बात क्या है इस पेड़ की? लॉन्ग लाइफ, यानी इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, हज़ारों साल. हता कि हमारे मुल्क में इसको इमोर्टल ट्री के नाम से भी जाना जाता है कि ये लाफानी दरख्त है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी सूखता नहीं है. तो इसके अलावा हमारी हिस्ट्री में इस पेड़ की और भी अहमियत है कि जिन रियासतों में ये पेड़ पाया जाता है, ख़ास तौर पे देहात के लोग जो होते हैं, तो ये पेड़ बहुत फैला हुआ होता है, इसके नीचे साया होता है. तो गर्मी के दौरान इस पेड़ के नीचे साया जो होता है वहाँ पे ठंडी होती है, तो लोग वहाँ बैठ जाते हैं. और इसके अलावा पहले जब तक पंचायत जो होती है देहातों में, वहाँ इमारतें नहीं थी, तो मीटिंग्स जो पंचायत वाले लोग, सरपंच वगैरह, पंचेस या दूसरे लोग जो मुख्तलिफ गाँव की बहबूदी के लिए मीटिंग्स मुनक़द करते थे या करते हैं, वो इसी पेड़ के नीचे की जाती है. तो इट इज़ फोकल पॉइंट एंड गैदरिंग प्लेस फॉर लोकल काउंसिल्स एंड मीटिंग्स. आज भी यानी बहुत सारे हमारे मुल्क के लोग इस पेड़ के नीचे जमा होकर मुख्तलिफ किस्म के इजलास मुनक़द करते हैं, मीटिंग्स मुनक़द करते हैं. तो इसके बाद हम जो हमारे मुल्क का एक और नेशनल फ्रूट, यानी नेशनल फ्रूट जो हमारे मुल्क का कौमी फल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आपको बच्चों मालूम होगा हमारे मुल्क का कौमी फल, आवर नेशनल फ्रूट इज़ द मैंगो. यानी आजकल उसका सीज़न है. आज आप बाज़ार में देखते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार खाते भी होंगे आप ये मैंगो, यानी आम है, जिसको हम कश्मीरी में अम्ब कहते हैं. तो ये आम जो है ये हमारे मुल्क का कौमी फल है. तो जहाँ तक इस आम का ताल्लुक है, हमारी हिस्ट्री में इसके बारे में जिक्र ही नहीं है कि ये फल यहाँ कब से उगाया जाता है, बिल्कुल याद ही नहीं है लोगों को. हम ये कहेंगे कि पुराने ज़माने से इस फल को हमारे मुल्क में उगाया जाता है. तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू में इस फल के पेड़ होंगे, लेकिन हमारी रियासत में, हमारी वादी में नहीं है. तो लेकिन हमारे घरों में के पास आजकल आप दुकानों पे देखते दिखता है, ये आपने ये फल देखा होगा. तो इस फल का जहाँ तक ताल्लुक है, इस फल की लगभग 100 वेराइटीज, यानी हमारे मुल्क में इस फल की लगभग कितनी अक़साम है? 100 के करीब इसके अक़साम है. और
जहाँ तक इस फल का ताल्लुक है, इसको हमारे मुल्क का कौमी फ्रूट क्यों चुना गया? क्योंकि ये बहुत ही मीठा होता है, इससे मीठा जूस निकाला जाता है। और आपने टीवी पे भी देखा होगा, अखबार पे भी देखा होगा, या दुकानों पे भी देखा होगा कि जो ये फल है ये रंग बिरंगा है, यानी इसके बहुत ही खूबसूरत और चमकदार रंग होते हैं। तो इसी वजह से इसको हमारे मुल्क का नेशनल फ्रूट चुना गया है। शुक्रिया।